हेलो दोस्तों। राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक संघर्ष समिति जयपुर, हमारी समिति के द्वारा जो कंप्यूटर अनुदेशकों के लिए जो कार्य किया जा रहा है, जो भर्ती के लिए या बोनस अंकों के लिए या शिथिलता के लिए। अब शिथिलता का मैटर तो एक्चुअल में अधिकारियों के द्वारा शुरू से ही नकार दिया गया है। जिस मैटर के ऊपर पहले की जो जो टीम काम कर रही थी, पहले जिस जो बाबा भाई की टीम थी, उसने जिस संघर्ष किया था वो शिथिलता के मैटर पे था। और उस मुद्दे को पहले सरासर खारिज कर दिया गया है अधिकारियों के द्वारा और सीएम साहब के द्वारा। अब जो मुद्दा हम लेके चल रहे हैं वो है रीट का मुद्दा, कि रीट की जो प्री एग्ज़ाम हुई थी उसके अंदर 60% का मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया था। जिस तरह से हमारे कंप्यूटर अनुदेशक के अंदर 40% का मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया था। और जो रीट का जो पेपर हुआ था उसके अंदर किस तरह से बोनस अंक दिए गए थे, वही बोनस अंक हमें नहीं दिए गए हैं। जबकि हमें आरएसएम एसएसबी ने बोनस अंक देने, पूरी तरह से बोनस अंक देने की जगह उन अंकों का प्रश्नों के अंदर डिवाइडेशन करके और हमें किस प्रकार से नुकसान पहुंचाया है, इस चीज़ को लेकर ही हमने अधिकारियों से, ललित जी से भी बात करी थी। तब ललित जी ने भी हमसे कहा था कि ये है पॉइंट, आपने पहले क्यों नहीं बताया। तो जैसा पॉइंट अब हमारे सामने आ रहा है और जिस पॉइंट को लेकर अधिकारी हमसे बातचीत करने को राजी हुए हैं, उस बारे में हम आपको बता रहे हैं। और उसी के साथ साथ हमारी जो संरक्षक मैडम हैं, जो वीनू चौधरी जी, जो आप सभी और हम सभी अभ्यर्थियों के लिए भरसक प्रयास कर रही हैं। ये हनुमानगढ़ से हैं और जाट महासभा की उपाध्यक्ष हैं। वीनू चौधरी जी द्वारा पहले भी बहुत से कार्य किए गए हैं इस अभ्यर्थी को लेकर। अब भी वो उस अभ्यर्थी, इस जो वैकेंसी है उसके लिए बहुत सारा काम कर रही है। शिथिलता के लिए 3 जनवरी 2023 को मैम ने भरत मेघवाल जी, जो सांसद है लोकसभा क्षेत्र श्री गंगानगर के, उनसे भी मिलकर, बाकायदा मिलकर उनको भी ये इस बात का ज्ञापन दिया था। और उन्होंने भी इस कार्य को करने के लिए आश्वासन दिया था। सीपी जोशी से कल मैम 2 बार मिल के आ गई हैं। उसके अलावा डॉक्टर हरिप्रसाद, एक्चुअल में जो हमने आपको कल के वीडियो में बताया था कि रामेश्वर डूडी जी के पीएस साहब के वहाँ से जो लेटर हमने दोबारा रिटर्न करवाया है, उस लेटर को आरएसएम एसएसबी को बाई हैंड पहुंचाने के लिए वीनू मैम ने कल हरिप्रसाद जी से समय लिया और उनसे जाकर मिलकर आई हैं। और उनको बाउल जो लेटर है हमारा, जो 40% का जो हमने डाला है कि किस तरह से रीट के उसमें बोनस अंक दिए गए हैं और हमें उस तरह से किस प्रकार से अंकों के डिवाइडेशन की वजह से नुकसान हो रहा है, और उसको ठीक करके बच्चों के रिक्त पदों को भरने के लिए रामेश्वर डूडी जी द्वारा जो अभ्यर्थना वहाँ भेजी गई है, उसको बाई हैंड हरिप्रसाद जी को सौंपने के लिए और उनसे आगे की बात करने के लिए वीनू मैम पहुंची थी। उसके अलावा वीनू मैम ने वी डी कल्ला जी, जो शिक्षा मंत्री जी हैं, उनसे भी बात की है। ये सब अपडेट्स वीनू मैम के द्वारा हमें दिए गए हैं। और उसके अलावा भी वीनू मैम कई लोगों से मिल रही हैं, जैसे देवाराम जी हैं, ललित जी हैं, उनसे भी वीनू मैम ने दोबारा सीएमओ के अंदर जाकर बात करके आई हैं। तो हमारी जो टीम है वो रेगुलर आप सभी के लिए और इस वैकेंसी को पूर्ण लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए काम कर रही है। हम वीनू मैम को धन्यवाद देते हैं कि वो हमारा साथ दे रही हैं। अब एक प्रश्न ये बनता है कि ज़्यादातर अभ्यर्थी जो हमें मैसेज कर रहे हैं या ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, वो बार बार अपने नंबरों को डाल रहे हैं कि क्या इतने नंबरों से हमारा हो जाएगा, क्या क्या इतने मेरे इतने नंबर हैं, इतने नंबर से कौन सा क्वेश्चन चेंज हो रहा है। सर, किसी भी अधिकारी के द्वारा या हरिप्रसाद जी के द्वारा ये नहीं बताया गया है कि कौन सा क्वेश्चन चेंज होने की बात है, या बोर्ड कभी भी इस चीज़ को पहले से ही जारी नहीं करता है। जितनी भी, चाहे स्पेस पे कोई बात कर रहा हो, चाहे लोग कहीं पे भी लिख रहे हों, डाल रहे हों, कुछ भी हो, हमारी समिति के द्वारा कभी भी इस चीज़ को नहीं डाला गया है कि कितने प्रश्नों में चेंजेस आ रहे हैं। क्योंकि ये एक कॉन्फिडेंशियल होता है, ये किसी भी तरीके से बाहर नहीं आता है। तो ये कितने चेंजेस हो रहे हैं, कितने चेंजेस नहीं हो रहे हैं, इसके बारे में केवल जब बोर्ड जारी करेगा तभी किसी को पता होगा। उससे पहले केवल मन के ही जो गप्पे हैं वो लोग छोड़ रहे हैं। और हम भी बहुत से लोगों की बातें देख रहे हैं, लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं निकल जाता कि जब तक बोर्ड ही जो जो कोर्ट को वो देगा,
उसी में ही जो रिपोर्ट आएगी उसी के आधार पे ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट के अंदर जो रिपोर्ट दी जाएगी उसके बावजूद अगर किसी कुछ प्रश्नों पर बोर्ड बोनस अंक नहीं देता है या हमारे अभ्यर्थियों की सीटें खाली रहती है, उस मुद्दे के ऊपर हम आगे भी संघर्ष कर अब भी संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी संघर्ष करते ही रहेंगे। आप ये ना सोचें कि किसी भी तरीके से इस बोर्ड को रिक्त पदों को छोड़ा जाएगा। मुख्य बात यही है कि सीएम साहब से जो कि हम मिले थे और जो हमने 2 बार ज्ञापन दिए थे वो ही मेन है, क्योंकि चाहे किसी भी अधिकारी को, किसी भी मंत्री को कितने ही ज्ञापन भेज दिए हों, लेकिन सीएम साहब जो कि इस प्रदेश के कर्ता धर्ता है, उन सीएम साहब से ही हमारा हाथ जोड़कर निवेदन हमारा रहा था कि हमने उनको ज्ञापन दिया था। और अब भी हम ट्विटर के माध्यम से सब जगह से उन्हें हाथ जोड़कर उनसे ही निवेदन कर रहे हैं कि साहब हमारे जितने भी सीटें खाली रखी है उन अभ्यर्थियों को रिलैक्सेशन देकर या उस रिलैक्सेशन को बोनस का नाम देकर या किसी भी तरीके से हमारे जो अभ्यर्थी हैं उन सबको फ़ायदा पहुंचाया जाए, ताकि अधिक से अधिक संख्या में अभ्यर्थी लग सकें। और हमारे आने वाले अब नए अपडेट्स को जानने के लिए ट्विटर पर मेरी आईडी है आशीष जयपुर 01 के नाम से। आप जैसे ही सर्च करेंगे उस पर आपको मेरी आईडी दिख जाएगी। आप इस आईडी को फॉलो कीजिए। इससे आपको ये है कि जो भी नए अपडेट्स आते हैं वो हम ट्विटर के ऊपर डालते हैं, क्योंकि जितने भी हम ट्विटर के ऊपर अपडेट्स डालते हैं तो हमारे ज़्यादातर भाई बंधु जो हमसे जुड़े हुए हैं वो सब ग्रुप्स पे नहीं जुड़ पाए हैं, तो हम ट्विटर के माध्यम से ही उनसे कांटेक्ट में आते हैं। और हम जो ट्विटर वॉर करते हैं उसके अंदर भी लोग जुड़ रहे नहीं हैं और लोग बहुत कम ट्वीट्स वगैरह रीट्वीट वगैरह कर रहे हैं। तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सभी हमारा साथ दें। और मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि जो हमारी पुरानी टीम है, जो बाबा भाई की जो टीम है, कि वह टीम भी हमारा साथ दे। पहले भी आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कार्य किया है और अब हम सब आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि क्योंकि आप सब लोगों के पास ट्विटर के ऊपर लोगों की जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, संख्या बल का आपके पास मात्रा अधिक है। तो हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप सभी भाई जो पहले की टीम में जुड़े हुए थे, आप सभी भाई बंधु हमारा भी सहयोग करें, क्योंकि हम अब अपना अकेले का काम नहीं कर रहे, भर्ती का काम कर रहे हैं। तो भर्ती में हम आप सब हमारा साथ दें। और ट्विटर वार के द्वारा हो चाहे किसी जगह पे जाकर आंदोलन करना हो, क्योंकि हमें अगर ऐसा लगता है कि अगर कोर्ट के द्वारा कुछ ऐसा नहीं किया गया या अगर कुछ कर दिया गया तो वेल एंड गुड है, और अगर कुछ ऐसा नहीं किया गया जिससे हमारे अभ्यर्थियों को फ़ायदा कम हुआ तो हम इस चीज़ के लिए आंदोलन भी करेंगे। तो उस आंदोलन में आप सभी का ही सहयोग हम अपेक्षित करते हैं। उसके अलावा इन सब बातों के अलावा हम सभी बेरोजगार नेताओं से भी अपेक्षा करते हैं कि आप सभी भाई बंधु हमारा सहयोग करें, ट्विटर के ऊपर करें और धरातल पे भी आप सभी हमारा सहयोग करें। मीडिया के सभी बंधुओं से हमारा, क्योंकि हम सभी मीडिया के बंधुओं से कांटेक्ट में नहीं हैं, क्योंकि हम लोगों को कम जानते हैं, हम नई टीम है और हम लोगों को कम जानते हैं। इसलिए आप सभी मीडिया के बंधुओं से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया हमारे मुद्दे को प्रदेश भर में उठाएं, क्योंकि प्रदेश का ज्वलंत मुद्दा है और इस मुद्दे पर ही कार्य करने से ही 3,500 परिवारों में रोशनी आएगी। तो इसलिए आप सभी भाई बंधु हमारा सहयोग करें, हमारा आपसे यही निवेदन है। धन्यवाद।